Hello students, how are you? I hope you are fit and fine at your home and doing your homework and preparation of the December exam. अच्छी तरह से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे. ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस चैप्टर 8 सिविक्स का शॉर्ट इन द मार्केट. शर्ट है जो कमीज है मार्केट के अंदर कैसे तैयार होके आती है, कैसे बाजार में इसको बेचा जाता है, कैसे कंज्यूमर के द्वारा उसको खरीदा जाता है. तो इसके बारे में ही हम क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे चैप्टर 8 के. ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा. What made Swapna sell the cotton to traders instead of selling at the कुरनूल कॉटन मार्केट. तो हमने एक स्टोरी रीड की थी स्वप्ना के बारे में. स्वप्ना ने कॉटन का जो क्रॉप थी उसका प्रोडक्शन करने के लिए ट्रेडर से पहले ही क्या किया था, मनी बोरो की थी 2500. तो उस बोरो करने के कारण तो उससे पहले ही उसने प्रॉमिस किया था उस ट्रेडर से वो कि मैं अपना सारा जो कॉटन का प्रोडक्शन होगा वो आपके पास सेल करूंगी. तो इसके अंदर ही हम समझते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ द क्रॉपिंग सीजन, जैसे जो फसल को उगाने का सीजन स्टार्ट होता है, शुरुआत होती है. स्वप्ना हैड बोरोड ₹2500 फ्रॉम, उसने उधार लिए थे 2500 ट्रेडर से एट वेरी हाई इंटरेस्ट रेट, बहुत ऊंची ब्याज दर पर. टू बाई सीड्स, क्या खरीदने के लिए, सीड खरीदने के लिए, फर्टिलाइजर खरीदने के लिए, पेस्टिसाइड खरीदने के लिए. फॉर कल्टीवेशन, अपनी खेती को ग्रो करने के लिए, जो अपनी क्रॉप को ग्रो करने के लिए. एट द टाइम द लोकल ट्रेडर्स, उस लोकल ट्रेडर मेड स्वप्ना एग्री, स्वप्ना को एग्री किया था टू अनदर कंडीशन कि हम किसी भी कंडीशन पे, ही मेड हर प्रोमिस, उसने उसको प्रोमिस किया था टू सेल ऑल कॉटन टू हिम, यानी कि वह सारी अपनी जो कॉटन का प्रोडक्शन होगा उसके पास सेल करेगी. ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन हम यहाँ देखते हैं. डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट्स एज वेल एज द वेजेस ऑफ द वर्कर इन टू गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री. डू यू थिंक द वर्कर एट ए फेयर डील. तो इसमें हमें क्या देखते हैं कि जो कंडीशन दिखाई गई हैं एम्प्लॉयमेंट्स की, किसके अंदर, वेजेस ऑफ वर्कर इन ए गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री, एक ऐसी फैक्ट्री में काम करना जहां पर कपड़े तैयार किए जाते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए, दूसरे स्थानों पर, दूसरे देशों में भेजने के लिए. तो आपकी जो वहां की वर्किंग कंडीशन है उसके बारे में हम देखते हैं क्या ये फेयर डील है या नहीं है. तो यहाँ देखते हैं मोस्ट ऑफ दीज वर्कर, इस प्रकार के जो वर्कर होते हैं आर एम्प्लॉयड ऑन ए टेम्परेरी बेसिस, उनको रखा जाता है रोजगार पर टेम्परेरी बेसिस पर, कुछ टाइम के लिए रखा जाता है फिर हटा दिया जाता है. सेकंड, वर्क वेज आर फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू देयर स्किल, तो उनको जो काम दिया जाता है वो उनकी स्किल, जो योग्यता होती है किस काम को अच्छी तरह से कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग उसको काम दिया जाता है. थर्ड, वुमेन आर एम्प्लॉयड, जो औरतें होती हैं, अनपढ़ औरतें हैं, कम पढ़ी लिखी औरतें हैं, एज हेल्पर्स, उनको हेल्पर के लिए रखा जाता है, जैसे थ्रेड कटिंग, धागे की कटाई करने के लिए, बटनिंग करने के लिए, आयरनिंग करने के लिए, पैकिंग करने के लिए. ये सारे काम करने के लिए जो कम पढ़ी लिखी औरतें हैं या अनपढ़ औरतें हैं उनको जॉब पर रखा जाता है. दी जॉब हैव द लोएस्ट वेजेज, यानी कि इस नौकरी के लिए उनको कम पे मिलती है, कम तनख्वाह मिलती है. नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन. थिंक ऑफ समथिंग कॉमन दैट वी यूज, इट कुड बी शुगर, टी, मिल्क, पेन, पेपर, पेंसिल, ये सब की जो हमारी रेगुलर नीड होती है ऐसी वस्तुएं. डिस्कस थ्रू व्हाट चेन ऑफ मार्केट, इसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे. चेन ऑफ मार्केट क्या है. रीच यू, आप हमारे कंज्यूमर तक कैसे पहुंचती है, हम लोगों तक कैसे कोई वस्तु पहुंचती है. कैन यू थिंक ऑफ द पीपल दैट हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ ट्रेड, तो किस प्रकार से उत्पादन किया जाता है, व्यापार किया जाता है, ये कैसे एक चेन ऑफ मार्केट होती है, जैसे हमने पिछले चैप्टर में भी इसके बारे में रीड किया था 8 में, सॉरी 7 में. तो ऐसे ही यहाँ पर ये बताया गया है चेन ऑफ मार्केट में क्या बताया गया है. लिंक द प्रोडक्ट प्रोड्यूसर, सबसे पहले जो जोड़ते हैं किसी वस्तु को प्रोड्यूस करने वाले फैक्ट्री से या कि फार्म खेत पर, टू द बायर है बेटा, ये खरीदने से, सबसे पहले प्रोड्यूसर से लेकर बायर तक ये जोड़ती है, आपस में लिंक करती है. बाइंग सेलिंग एंड टेक्स प्लेस एट एवरी स्टेप इन द चेन, तो इसमें बेचना खरीदना हर स्टेप पर, हर कदम पर ये जुड़ा होता है. तो प्रोड्यूसर होता है, उसके बाद ट्रेडर, रिटेलर, कंज्यूमर, तो इस प्रकार ये लिंक होता है, एक के बाद दूसरे के बाद तीसरे, तीसरे के बाद फोर्थ. तो इस लिंक को बोलते हैं मार्केट लिंक. किसी भी कंज्यूमर के पास कोई भी वस्तु पहुंचने के लिए या बाजार में जाने के लिए ये इन सारी स्टेप्स से क्रॉस करना पड़ता है. ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर 8. वीडियो को ध्यान से सुनना और समझना है. ओके, थैंक यू.